नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की रहस्यमयी और मज़ेदार कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं बेताल बच्चे की 11वीं कहानी, सबसे अधिक सुकुमार कौन। यह कहानी सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि बुद्धि, समझ और न्याय की ऐसी परीक्षा है जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसे ही बेताल पेड़ से उतरेगा कहानी शुरू होगी और अंत में वो पूछेगा एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देना राजा विक्रमादित्य के लिए भी आसान नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की यात्रा को। गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसके अभयचंद्र नाम का दीवान था। उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव जी और विष्णु जी की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद कर दिए। नगर में डोरी पिटवा दी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीन कर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराजा, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता। वह बार बार जन्म लेता है और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते, उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है और वे लूले लंगड़े काने बौने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, अब दीवान जैसा कहता राजा वैसा ही करता। दैवी योग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार वसंत ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावली और मृगवती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गए। वहां जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ तब वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात है कि तारावली ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, फफोले उठ गए। कई दिनों के इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज हुई। सुनते ही मृगवती के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुआ तब जाकर ठीक हुई। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने पूछा, महाराज बताइए, उन तीनों में से सबसे अधिक कोमल कौन थी। राजा ने कहा, मृगवती, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी ने मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए। वही सबसे अधिक सुकुमारी हुई। राजा के इतना कहते ही बेताल 9-2-11 हो गया। राजा बेचारा फिर मसान में गया और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने एक और कहानी सुनाई। आप सुन रहे थे बेताल बच्चे की 11वीं कहानी, सबसे अधिक सुकुमार कौन। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।